दमोह चुनाव के बाद कलेक्टर एसपी के तबादले पर सियासत शुरू हो गई है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि दमोह उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार के बाद दमोह के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का तबादला करना हैरान करता है। शिवराज सरकार के इस कृत्य से एक सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी कलेक्टर और एसपी को सौंपी गई थी? यदि दमोह जिले के कलेक्टर और एसपी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अपनी वर्दी का सम्मान करते हुए निष्पक्ष चुनाव कराए हो तो क्या सरकार उन्हें इस कर्तव्य परायणता की सजा देगी? साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी प्रशासन का दुरुपयोग कर चुनाव जीतना चाहती थी और अपने इस नापाक मंसूबे में असफल होने के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों में आतंक पैदा करने के लिए कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। चले तो दमोह चुनाव के बाद कलेक्टर एसपी के तबादले पर कमलनाथ ने कई सवाल उठाए, उन्होंने निशाना साधा है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, दमोह उपचुनाव के बाद वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और एक बार फिर से तबादले पर कमलनाथ ने सवाल उठाए। देखिए, निश्चित तौर पर तबादले पर सवाल उठना भी था, क्योंकि जिस तरीके से दमोह के अंदर बीजेपी की हार हुई थी उसके बाद में सबसे पहले यही आशंका जताई जा रही थी कि दमोह के अंदर कलेक्टर और एसपी का तबादला कहीं ना कहीं किया जा सकता है और हार का ठीकरा जो है वो फोड़ा जा सकता है। लिहाजा एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसके चलते कलेक्टर एसपी के तबादले किए गए हैं। पर लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी और सरकार पर सीधे हमला बोला है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराने की कीमत जो है वो अधिकारियों को चुकानी पड़ी और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके अंदर एक भय फैलाने की कोशिश जो है इन तबादलों के माध्यम से सरकार के द्वारा की जा रही है। क्योंकि दमोह के अंदर कलेक्टर और एसपी की जो भूमिका थी उसको लेकर कांग्रेस ने थोड़ी संतुष्टि जरूर जाहिर की है। हालांकि कुछ एक घटना को लेकर कांग्रेस के नेता नाराज जरूर थे, पर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन तबादलों को लेकर सवाल खड़े किए हैं और ट्वीट के माध्यम से न केवल सरकार को घेरा है बल्कि दोनों अधिकारियों के तबादले को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आपत्ति भी जताई है। चले, क्या माने सुधीर कि आने वाले दिनों में ये जो सिलसिला है वो थमेगा या फिर दमोह उपचुनाव में जिस तरह से हार मिली है तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है, वार पलटवार है, ये सिलसिला जारी रह सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में 3 जगह पर उपचुनाव होने हैं। खंडवा लोकसभा के साथ में अगर बात की जाए तो जोबट और निवाड़ी के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। वहां पर कांग्रेस के जो विधायक थे दोनों सीटों पर, उनके निधन के बाद में आने वाले समय में जब भी चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान करेगा तो वहाँ चुनाव होंगे। लिहाजा कांग्रेस अभी से कम प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर जो बातें है उसको लेकर सरकार के ऊपर दबाव जरूर बनाना चाहेगी। और ऐसे में ये आरोप प्रत्यारोप फिलहाल थमेंगे ऐसा बिल्कुल भी लगता है, क्योंकि दमोह के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई थी और उसके बाद में कलेक्टर एसपी के तबादले हुए हैं उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ तौर पर इसे प्रशासनिक अराजकता के साथ में अधिकारियों के अंदर एक भय फैलाने की कोशिश भी करार दिया है। लिहाजा कांग्रेस इस पूरे मामले पर फिलहाल शांत बैठेगी ऐसा बिल्कुल भी लगता है, क्योंकि आने वाले समय तक जब चुनाव होंगे तो उस समय कम से कम इन घटनाओं का जरूर जिक्र किया जाएगा और ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को ज्यादा हवा देने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं के बाद में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो ट्वीट है वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने इस पूरे ट्वीट को किया है। और जो तबादला जिसको सरकार और बीजेपी एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है, उस तबादले पर कमलनाथ ने न केवल सवाल खड़े किए हैं बल्कि एक प्रशासनिक भय बनाने की कोशिश हुई है। इन तबादलों के पीछे सरकार की मंशा को बताया है। कुल मिलाकर यह मुद्दा भी शांत होने वाला नहीं है ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।